गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। जेटेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड 23 तारीख मेरे ख्याल से उसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप लोग जाके एक बार वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग इंग्लिश जेटेट का इंग्लिश करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस पैडागोजी के रहेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आंसरिंग पैसेज से रहेंगे। ये क्लास 1 है, 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये है मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करेंगे आपको वहाँ पे नोटिस मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँ, या आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे जेटेट के रिगार्डिंग वो आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की ओर। आपकी स्क्रीन पे एक पोएम है जिसको रीड करके हमें उसके आंसर्स देने हैं। सो डायरेक्शन में पहले ही बताया गया है, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसका मतलब है कि आपको ये पोएम को रीड करना पड़ेगा और जो भी आंसर है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। दिस वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस and all through the kitchen my mother was cooking some delicious chicken. all of the sudden the light bulb broke and my mother randomly started to choke. In a flash Superman came. My brother thought his costume was lame. नाउ पहले पोएम को समझेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। टेस्ट मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं इट वॉज। ओके, जब अपॉस्ट्रफी यूज करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड मिसिंग होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इट वॉज। इट वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस। ये क्रिसमस के पहले की जो नाइट होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। एंड ऑल थ्रू द किचन, और ये सारे चीज़ जो है जो किचन में घटना जो थी, जो इंसिडेंट जो हो रहा था, ये सारे किचन में हो रहे थे। माई मदर वॉज कुकिंग सम डिलिशियस चिकन, और मेरी मम्मी जो थी किचन में बहुत ही डिलिशियस चिकन जो थी बना रही थी। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट बल्ब ब्रोक, और सडनली अचानक से जो लाइट बल्ब होती है वो टूट गया। माई मदर रैंडमली स्टार्टेड टू चोक। नाउ यहाँ पे रैंडमली का मतलब होता है अचानक से। मेरी मम्मी जो है, चोक मतलब सीने में दर्द होना, या हम बोल सकते हैं घुटन सी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तो उसे हम लोग चोक बोल सकते हैं। इन अ फ्लैश सुपरमैन केम, और इन अ फ्लैश मतलब और जब अचानक से एक लाइट आई और वहाँ पे एक सुपरमैन आ गया। माई ब्रदर थॉट हिज कॉस्ट्यूम वॉज लेम, और मेरा भाई को ऐसा लगा कि उसका जो कॉस्ट्यूम था वो क्या था, झूठा कॉस्ट्यूम था। एंड इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूइंग द डे, और जो भी घटना किचन में हो रही थी उसको रेस्क्यू करने के अलावा ही एट अप माई डिनर, और जो सुपरमैन था वो आया, उस बच्चे का जो डिनर था वो खा के एंड ही फ्लू अवे, वो चला गया। सेंटा बर्न द हाउस विद डायनामाइट एंड फ्रेज, और सेंटा के बारे में बात किया जा रहा है, सेंटा क्लॉज के बारे में, कि सेंटा ने जो था उस बच्चे का घर, जो राइटर है उसका घर जो है डायनामाइट से, बारूद से जला दिया और बहुत सारे चिंगारी उठने लगी। आई गेस आई वॉज ऑन द नॉटी लिस्ट, ऐसा लग रहा था बच्चे को कि वो नॉटी लिस्ट में है, और नेक्स्ट ईयर आई केयर, और नेक्स्ट ईयर जो है वो अपना ख्याल जरूर रखेगा। ये जो है यहाँ पे बताया जा रहा है इस पोएम में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टू इंट्रोड्यूस द अबव पोएम द टीचर शुड। अब ये पोएम इंट्रोड्यूस करने से पहले टीचर्स को क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पोएम है ये इंट्रोड्यूस करने के लिए टीचर्स को क्या करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है टू रीड द पोएम लाउड। क्या टीचर्स जो है पोएम से जोर से पढ़ेंगे। डिस्कस अबाउट द क्रिसमस एंड सेंटा क्लॉज, क्या टीचर डिस्कस करेंगे जो आपका क्रिसमस है और सेंटा क्लॉज के बारे में। यहाँ थर्ड है सी नंबर में, टेल अबाउट सुपरमैन, क्या टीचर सिर्फ सुपरमैन के बारे में बात करेंगे, और टेल अबाउट सेंटा, या सिर्फ सेंटा के बारे में बात करेंगे।
तो इसका आंसर, सही आंसर जो है नंबर बी है। इसका सही आंसर जो है वो नंबर बी है। हम लोग बी पे चलेंगे, ये इसका सही आंसर नंबर बी है। सही आंसर जो है नंबर बी है। टीचर्स इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करेंगे क्रिसमस के बारे में और सेंटा क्लॉज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नाइट बिफोर क्रिसमस इज ऑल्सो स्पोकन एज। अब जो नाइट होता है, क्रिसमस के पहले वाला जो इवनिंग होता है, क्रिसमस के पहले जो इवनिंग होता है उसे क्या बोला जाता है? क्रिसमस ईव, क्रिसमस नाइट, नाइट बिफोर क्रिसमस, नाइट बिफोर क्राइस्ट। तो इसका सही आंसर है आपका क्रिसमस ईव। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 क्रिसमस ईव। अंडरलाइन हो गया है आपका आंसर, तो आप देख सकते हैं जो नाइट बिफोर क्रिसमस होता है उसे हम लोग क्रिसमस ईव बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सुपरमैन केम एंड। अब सुपरमैन जब आया था तब उसने क्या किया था पोएम में? हेल्प द मदर, ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं गया, उसने तो कोई मदर को हेल्प नहीं किया। डिड नॉट हेल्प, हाँ ये जा सकता है कि उसने मदर को हेल्प भी नहीं किया और वो वहाँ से चला गया। एट ऑफ द चाइल्ड डिनर, लेकिन हमें यहाँ पे बेटर आंसर मिल रहा है एट ऑफ द चाइल्ड डिनर। जैसे हमने देखा था कि सुपरमैन आया और उसने क्या किया, चाइल्ड का जो डिनर था, जो बच्चे का डिनर था खाने वाला, वो खा के वो चला गया। तो यहाँ पे सी का आंसर है। बर्न द हाउस, नहीं, बर्न द हाउस जो आपका था वो सेंटा क्लॉज ने किया था, तो बर्न द हाउस नहीं होगा, ये गलत आंसर है। सही आंसर आपका एट द चाइल्ड्स डिनर होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इंस्टेड कैन रिप्लेस विच ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नाउ यहाँ पे बताया जा रहा है जो वर्ड है, जो वर्ड इंस्टेंट है, वो कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस होगा। तो फ्लू अवे मतलब क्या होता है? उड़ जाना। इन अ फ्लैश मतलब अचानक से लाइट में अपीयर हो जाना, मतलब आ जाना। तो ये दोनों सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए, इन दोनों को आप बिल्कुल ही कट कर दीजिए। ये क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस है, इनको हटा दीजिए बिल्कुल ही। तो आप आ जाते हैं आपका द वर्ड इंस्टेड कैन रिप्लेस विच ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो इसका सही आंसर है सडन। इसका सही आंसर है सडन। इसका सही आंसर क्या है आपका? सडन। वर्ड जो है इंस्टेड कैन बी रिप्लेस बाय सडन। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटा रिफर्स टू सेंटा क्लॉज, द सर्वेंट, अ क्रुक, अ पुअर मैन। तो देखिए, तो सर्वेंट के बारे में बात नहीं किया गया है, क्रुक के बारे में बात नहीं किया गया है, और ना ही पुअर मैन के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे सेंटा रिफर्स टू सेंटा क्लॉज ही होगा। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं क्रिसमस में सेंटा क्लॉज आते हैं और चॉकलेट्स बांटते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं। तो इसका सही आंसर है सेंटा क्लॉज। सर्वेंट के बारे में कोई बात हुआ नहीं, तो हम लोग सर्वेंट के साथ नहीं जाएंगे, कुक के साथ नहीं जाएंगे। पुअर मैन के बारे में कहीं बात हुआ नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो हम वहाँ नहीं चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीकर फील्स दैट सेंटा बर्न्ड द हाउस बिकॉज। नाउ यहाँ पे बताया जाए स्पीकर, जो बच्चा वहाँ पे जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो स्पीकर है वहाँ पे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको क्या फील होता है। द स्पीकर फील दैट सेंटा बर्न्ड द हाउस बिकॉज, उसको ऐसा क्या महसूस होता है कि सेंटा ने उसका घर क्यों जलाया, किस लिए जला उसका घर। ही डिड नॉट गेट एनी डिनर, क्या उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला इसलिए उसने उसका घर जला दिया। द चाइल्ड हैड बीन नॉटी, जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा बदमाश था, नॉटी था। सुपरमैन वेंट अवे विदाउट मीटिंग हिम, या फिर सुपरमैन जो आया और उससे मिला ही नहीं इसलिए सेंटा ने घर जला दिया। दैट इज हिज जॉब, नहीं, सेंटा का कोई ऐसा जॉब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है द चाइल्ड हैड बीन नॉटी, जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा नॉटी था जिसके वजह से सेंटा ने उसका घर जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में, बोथ सुपरमैन एंड सेंटा वे डूइंग। जो सुपरमैन और सेंटा वो लोग क्या कर रहे थे, कौन सा काम करते हैं, कैसा काम था वो। वॉट दे ऑलवेज डिड, क्या वो लोग हमेशा ऐसे करते हैं? नहीं, सुपरमैन, जब हम लोग सुपरमैन के बारे में बात करें तो सुपरमैन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमेशा बचाता है, किसी को भी हेल्पफुल होता है। और सेंटा के बारे में बात करें हम लोग तो सेंटा विशेस पूरा करता है, किसी की इच्छा पूरी करता है।
तो व्हाट दे ऑलवेज डिड, ये ऐसा कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पोएम में इसके बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आगे का हमारा आंसर ऑप्शन क्या क्या है। थिंग्स अगेंस्ट द बेसिक नेचर, ऑल थिंग्स हैव फन, दिस थिंग्स बिकॉज द बॉय हैड ट्रबल दैम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं थिंग्स अगेंस्ट द बेसिक नेचर, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आंसर है, तो इसको हम लोग ऑप्शन रखेंगे बी नंबर का। ऑल थिंग्स हैव टू हैव फन, किसी का घर जलाना फन नहीं होता है, ये हंसी मजाक की चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग सी और ए को काट देंगे। दिस थिंग्स बिकॉज द बॉय हैड बीन ट्रबल दैम, तो हमारे पास ये भी है कि जो लड़का था वो बदमाशी कर रहा था, इसीलिए सैंटा ने उसका घर जला दिया। तो इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है थिंग्स अगेंस्ट द बेसिक नेचर, ये उनका नेचर नहीं था लेकिन उन लोगों ने फिर भी ऐसा किया, तो ये उनका नेचर के अकॉर्ड मतलब अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप्स एंड आस्क्ड देम टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट्स बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज टू। ना पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये पैडागोजी का क्वेश्चन है। तो इसमें बताया जा रहा है अ टीचर डिवाइडेड लर्नर्स इनटू ग्रुप्स, एक टीचर है और उसके क्लास में बहुत सारे लर्नर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, उसने अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया टू डू अ क्विज अबाउट एलिफेंट, उनको एक क्विज के लिए सबको को डिवाइड कर दिया गया कि वो लोग एक क्विज करें आपस में। बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, वो कुछ स्टोरी स्टार्टअप करने वाली थी क्लास में, कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी, उससे पहले उसने क्या किया, क्लास में एक क्विज करवा दिया बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज टू, अब ये टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। राइट अ टेक्स्ट रिव्यू, क्या उनको सिर्फ टेक्स्ट का रिव्यू चाहिए था, सिर्फ समरी करवाना होता तो वो पहले स्टोरी पढ़ती फिर समरी करवाती, तो क्वेश्चन नंबर ए तो नहीं होगा। टेस्ट देयर मेमोरी, अगर मेमोरी टेस्ट करना होगा सेक्शन क्वेश्चन आंसर नंबर बी में, तो अगर टेस्ट करना है तो वो पेन और पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती थी, ठीक है। तो ये भी गलत आंसर है। गिव पेयर फीडबैक, अब पेयर को फीडबैक करवाना अगर होता तो पहले वो करवा लेती, उसके बाद वो पेयर फीडबैक होता, तो इसमें हम लोग जा सकते थे। लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन है जनरेट इंटरेस्ट इन द टॉपिक, तो हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी, जनरेट इंटरेस्ट इन टॉपिक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो टीचर्स ने लर्नर्स को डिवाइड किया था ग्रुप्स में क्विज करने के लिए एलिफेंट्स के बारे में, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, स्टोरी पढ़ने से पहले, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चे जो है उस टॉपिक में इंटरेस्ट लें, उस टॉपिक के बारे में जाने, उस टॉपिक के बारे में समझे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स को पहले डिवाइड कर दिया और बच्चों को कहा कि वो लोग पहले आपस में क्विज करें, आपस में क्वेश्चन सवाल जवाब पूछे और उसके बाद वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन है जनरेट इंटरेस्ट इन टॉपिक, तो ये क्वेश्चन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी पैडागोजी का क्वेश्चन है। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग द क्लास, एक लैंग्वेज क्लासरूम है और एक बच्चा है बहुत क्लास को परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लास को परेशान कर रहा है। टू हैंडल दिस डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट द टीचर शुड, अब ये जो परेशान करने वाला बच्चा है इतना परेशान कर रहा है, तो टीचर को इसको हैंडल करने के लिए डिस्टर्ब बार बार कर रहा है स्टूडेंट, इसको हैंडल करने के लिए टीचर को क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप है डिपेंड अपॉन पेरेंट्स टू ऑफर रेमेडीज। देखिए अगर आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, बच्चा बदमाशी कर रहा है क्लास में, तो फिर टीचर क्या कर रहा है क्लास में, है ना। तो आप टीचर्स हो के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि पेरेंट्स मुझे बताएंगे कि इस बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये गलत है। आप ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको जो करना है वो आपको खुद करना है, तो आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि पेरेंट्स कुछ सोल्यूशन देंगे आपको, है ना, कि सोल्यूशन देंगे कि बच्चा को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम है तो चलेगा, लेकिन अगर बच्चा कंटिन्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है क्लास में और डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप आंसर नंबर 1 के साथ तो नहीं जा सकते हैं। सेकंड बी नंबर में देखते हैं रिपोर्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट टू द स्कूल अथॉरिटी। अब देखिए कोई बच्चा परेशान कर रहा है क्लास में और आप जाके अथॉरिटी मतलब आपकी जो प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है या जो स्कूल मैनेजमेंट में जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको जाके अगर आप बताइएगा कि ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, तो इसका भी सोल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चा को क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों ऐसा कर रहा है।
एड्रेस द डिलीजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे एड्रेस द डिलीजेंट स्टूडेंट मतलब उस बच्चे को बार बार कॉल आउट करना है क्लास में, और बार बार कॉल आउट करके बताना कि तुम बार बार परेशान कर रहे हो, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, तो ये भी इसके साथ नहीं जाएगा। डी क्वेश्चन, डी का आंसर है फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। अभी इस ये अप्रोप्राइट है, ठीक है, ये जा सकता है, बिल्कुल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ये डी है। डी इसलिए है क्योंकि आपको पहले बच्चे से बात करना पड़ेगा, ठीक है, उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है उससे ऑफर करना पड़ेगा कि देखो अगर तुम्हें ये परेशानी हो तो तुम ऐसे कर लो। अगर तुम पीछे में कुछ बच्चों के साथ तुम बैठ रहे हो और वो लोग तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे आके सामने में बैठो कि मैं तुम्हें देख पाऊँ, है ना, तो तुम पीछे घूम के फिर डिस्टर्ब नहीं करोगे, तब मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर रहेगा, है ना। तो उस तरीक़ा से आप बच्चे से बात करके उसको इनकरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत लोगों का फेवरेट क्वेश्चन भी होता है, असर्शन और रीज़न जो होता है, कि पहला जो असर्शन होता है क्या ये सही है कि नहीं है देखेंगे, और उसके बाद रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बताया गया है। असर्शन है रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। हाँ बिल्कुल सही है। आप रीडिंग और राइटिंग जब करते हैं तो ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग प्राइमरी लेवल में जो होता है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप भी करता है। हाँ सही बात है ये। रीज़न इसका ये है क्रिटिकल थिंकिंग इज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग सब स्किल ऑफ रीडिंग और राइटिंग नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग एक मेन स्किल होता है, ठीक है। तो आर तो बिल्कुल ही गलत है, तो जहाँ जहाँ आर है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है बी है कि ए सही है लेकिन आर जो है बिल्कुल ही गलत है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर पसंद आए आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। और मैं आपके लिए डेली जेटेट का, जब तक आपके जेटेट कंप्लीट नहीं होता है, मैं कंटिन्यू वीडियोस आपको अपडेट करते रहूँगी। इंग्लिश हो गया, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, पैडागोजी भी हो गया, और आपका सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, और पेपर 1 के लिए भी जो भी आपका मुझसे बन पाएगा, जो भी मुझे लगेगा, जो भी चैप्टर्स मुझे करवाने हैं मैं करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।